कोटा। कोटा का नाम तो हम सब ने सुना होगा, जो काफ़ी मशहूर है अपने कोचिंग मंडीज के लिए, जहाँ पे जेई और एनईईटी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, जो कि आईआईटी और मेडिकल कॉलेज के गेटवे एग्ज़ाम होते हैं। हम सब लास्ट कई सालों में कोटा के बहुत सारे सक्सेस की कहानी सुने हैं कि कई टॉप 10 कोटा से क्लियर किए हैं, टॉप 5 कोटा के थे। बट इसके बावजूद हम लोग वो कहानी नहीं सुने हैं जो कि उसके डार्क साइड की है। कोटा में आज तक करीब लास्ट 8 सालों की बात करें तो 120 से ज़्यादा सुसाइड केसेस सामने आए हैं। ठीक है, इस साल लगभग 23 स्टूडेंट के सुसाइड केसेस सामने आए हैं। तो क्या है इन सब के पीछे सुसाइड का रीज़न? ये कोचिंग मंडीज काम कैसे करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है, आइए इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। देखिए, कोटा जो था, कोटा एक इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था। 1990s में फर्स्ट यहाँ पे जेई की कोचिंग क्लासेस शुरू की गई थी बंसल क्लासेस के द्वारा। दिन पर दिन यहाँ कोचिंग क्लासेस बढ़ते गए और आज के दिन में लगभग यहाँ 150 से ज़्यादा कोचिंग क्लासेस हैं। इन कोचिंग क्लासेसों का मिनिमम फीस 80,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में होता है, जो कि एक बैच इनका 10 महीने से 2 साल तक चलता है। इतना ही नहीं, इन कोचिंग क्लासेसों में 500 से 1000 स्टूडेंट बैठते हैं। इन कोचिंग क्लासेसों में एडमिशन लेने के लिए आपको प्री एग्ज़ाम देना पड़ता है इनका। ये प्री एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आए तो आपको अच्छे बैच में एलोकेट किया जाता है, और अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए तो आपको अच्छे बैच में एलोकेट नहीं किया जाता है। तो ये सब उनकी क्राइटेरिया होती है एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद भी आप जब एडमिशन ले लेते हो तो 500 से 1000 स्टूडेंट के बीच में आपको बैठना पड़ता है, जो कि एक टीचर के सामने 500-1000 बच्चे बैठना, मतलब टीचर और स्टूडेंट का कभी वो रिलेशन बन ही नहीं पाता। टीचर आते हैं, नॉर्मली अपने जॉब डन करते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो गए आप। तो ऐसे करके वहाँ पे क्लासेस चलते। इतना ही नहीं, ये जो क्लासेस होते हैं ये 6 से 10 घंटा हर दिन चलते हैं, एक्स्ट्रा चले तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ तक कि हर दिन इनके क्लासेस चलते हैं। यहाँ इवन संडे के दिन भी ये लोग हर दिन टेस्ट लेते हैं, जिससे स्टूडेंट कभी खुद को फ्री फील ही नहीं कर पाता है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलम करे, कुछ अपने ऊपर ध्यान दे, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करे, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग पर ध्यान। अराउंड वहाँ पे 4000 से ज़्यादा हॉस्टल्स हैं, 40,000 से ज़्यादा पीजीज हैं। ये पीजीज और हॉस्टल स्टूडेंट को एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि खाना वाना सब देते हैं। ये खाने इतने गंदे होते हैं, बासी रोटियां होती है, पानी वाले दाल होते हैं, सब बेकार से एकदम खाना रहता है। इन सब एनवायरनमेंट के बीच में भी स्टूडेंट जाते हैं कोटा पढ़ाई करने के लिए। अब वहाँ पे जाने के बाद वो तो क्लासेस शुरू कर लेते हैं, बट वो सारे चीज मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि जो बच्चे जाते हैं वो अराउंड 17 से 20 साल के बीच में होते हैं। उनमें अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं आई होती है कि वहाँ पे जाए वो सारी सिचुएशन को हैंडल करें। और ये जो कोचिंग क्लासेस चलते हैं ना, ये जो कोचिंग बिजनेस चला रहे, इनकी कोई रिफंड पॉलिसी नहीं होती है। मतलब आप एक बार एडमिशन ले लिए तो आपको बस पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के जाओ, आपको कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट के पास एक स्ट्रेस बिल्ड रहता है। मान लो कोई स्टूडेंट गया, उसे नहीं पसंद आया क्लासेस करना, तो वो वापस छोड़ के नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पैसे ऑलरेडी जा चुके हैं। यहाँ तक कि जो हॉस्टल वाले रहते हैं, पीजी वाले रहते हैं, वो अलग से 2-3 महीने की सिक्योरिटीज एक्स्ट्रा रखते हैं, वो भी वापस नहीं कर पाते हैं, वो भी वापस नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट को हर तरीके से घूम फिर के आके क्लासेस करने ही पड़ते हैं। ये क्लासेस का शेड्यूल इतना टफ होता है, टेस्ट इतने रहते हैं कि वो हमेशा डर के माहौल में रहते हैं, स्ट्रेस के माहौल में रहते हैं। उस चीज़ से वो लोग बाहर ही नहीं रह पाते। धीरे धीरे ऐसे क्लासेस चलने के बाद उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आने लगती है। घर से दूर रहते हैं, मेनली जो वहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं वो ऑल ओवर इंडिया से जाते हैं। तो क्लासेस इतने चलते हैं, जो छुट्टी मिलती है वो भी उसमें घर नहीं जा पाते हैं कि क्लासेस छूट जाएंगे। उसके बाद टेस्ट का डर अलग से रहता था, टेस्ट का डर हमेशा अलग से रहता है कि टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे रहें, कैसे आगे की प्रिपरेशन होगी। इन सब डर से उनमें एक अलग सा स्ट्रेस बिल्ड होता है, डिप्रेशन में चल जाते हैं। और इन डिप्रेशनों के कारण बहुत सारे गलत स्टेप उठा लेते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं, फिर ड्रग एब्यूज के केसेस भी सामने आए हैं। रिसेंटली इसी महीने 17 जुलाई के दिन एक बच्चा जो बिहार से था,
नॉर्मली अपना बर्थडे मनाता है और दूसरे दिन अपने आप को फांसी लगा लेता है। घर वालों को पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअल में हुआ क्या, मेरा बच्चा तो ठीक ठाक था, अचानक से डेथ कैसे चल गई। इन सब डेथ रीजन के कारण इसी साल जून महीने में राजस्थान पुलिस ने 11 मेंबर की एक सेल बनाई जो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करे, स्टूडेंट से पूछे कि हाँ आपको क्या तकलीफ है। उन्होंने हर जगह बैनर लगा रखा है, हर कैफेटेरिया में बैनर लगा रखा है कि हाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं। हेल्पलाइन नंबर इंट्रोड्यूस किए गए हैं स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे कॉल भी आते हैं पुलिस के पास। ये कॉल इसलिए होते हैं कि हमें रिफंड चाहिए, घर वापस जाना है, खाना ठीक से नहीं प्रोवाइड मिलता है, हमें रहने के लिए जो जहां हम रहते हैं पीजी वो हमारी सिक्योरिटी वापस नहीं कर रहे हैं, घर वाले मेरे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, बहुत सारे कंप्लेन आते हैं पुलिस के पास। तो इन सब के ऐसे इन्वायरमेंट में जो स्टूडेंट जाते हैं वो फंस के रह जाते हैं। वो वहां से निकलने के लिए सोचे भी तो कैसे सोचे। उसके बाद होता है एग्जाम्स देने के बाद भी बहुत सारे होते हैं जिनका क्लियर नहीं हो पाता। बहुत सारे क्या 2-2.5 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देने जाते, हर साल वहाँ प्रिपरेशन करने जाते हैं, जिनमें से मात्र 20 और 30% बच्चों का ही एग्जाम क्लियर हो पाता है। बाकी जो बच्चे रहते हैं वो या तो वापस चले आते हैं, वो वहीं पर आके रिपीट अटेम्प्ट की तैयारी करते हैं, क्रैश कोर्स लेके। इन सब के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े बड़े होर्डिंग लगा के रखते हैं कि हाँ हम मेरे यहाँ से टॉप 10 निकले हैं, मेरे यहाँ से टॉप 5 निकले हैं। इवन तो 100% सिलेक्शन की गारंटी भी देते हैं कि हाँ हमारे पास से 100% सिलेक्शन भी होगा। इवन वो जितने स्टूडेंट पढ़ा रहे उससे कम सीट तो आईआईटीज में होती हैं। इस साल मात्र 17,000 कुछ सीट है आईआईटीज में, लेकिन वहां पर तो बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं। फिर भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। अब इन सब के बीच में जो स्टूडेंट होते हैं ना वो काफी उलझे से रह जाते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे। उनमें बहुत सारा डर रहता है कि आगे क्या कर रहे हैं। वो इनिशियली अब वो स्टेज में रहते हैं कि अब कुछ करना है। 10th +2 के बाद वो चल जाते हैं। अब तो बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हो गए हैं जो 8 के बाद से ही शुरू करवा देते हैं कि आप स्कूल के साथ साथ जेईई की प्रिपरेशन करो। घर से कॉल जाता है, उसमें भी रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं, फ्रेंड्स फ़ोन करते हैं। पहले अभी बच्चा प्रिपरेशन करने गया, तैयारी कर रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, आईआईटी में सिलेक्शन भी नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तभी उनके पास कॉल जाने लगते हैं, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब कैसे हो। कि वो लोग ये नहीं समझते कि ये सब बोलने के कारण उन स्टूडेंट पे कितना प्रेशर पड़ रहा, उनके ऊपर कितना दबाव पड़ रहा। उनको तो बस मन में एक ही चीज आता होगा, नहीं मुझे अब क्लियर करना है, कैसे भी क्लियर करना है, इस साल क्लियर करना है। लोगों की बहुत उम्मीदें, मम्मी पापा की बहुत उम्मीदें, इन सब के बीच में वो फंस के रह जाते हैं। और उन्हें इन सब के पीछे मैं 2-3 को गलत मानता हूँ। पहला, गवर्नमेंट। हमारे देश में यूथ तो बढ़ते जा रहे हैं बट रोजगार की अपॉर्चुनिटी दिन पर दिन कम होते जा रही हैं। हर साल मेडिकल्स की सीट हो गई या जेईई की, आईआईटीज की सीट हो गई, लगभग वही रह रही, कम हो रही, बेसी हो रही, बट कोई एक्स्ट्रा नहीं हो पा रहा। इसके बाद जो स्टूडेंट हैं, जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को फोर्सफुली भेज देते हैं कि हाँ जाओ आईआईटी करना है, मेडिकल डॉक्टर बनना है। वो इस बच्चे से नहीं पूछते कि बच्चा क्या करना चाहता है। इसके बाद सोसाइटी तो है ही, पहले से ही बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखते हैं। जब भी फ़ोन करें, हाँ हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं पूछते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, कहाँ फंस रहे हो, कहाँ नहीं फंस रहे, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये सब नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, सब वो एक लाइन होता है फेल और पास का, वो बीच में लाइन में आप कैसे जा रहे हो वो कोई नहीं देखता। आप ये बस ये देखते हैं कि आप फेल हो कि पास हो, इसी चीज में सब फंसे रह जाते हैं। थर्ड, स्टूडेंट इटसेल्फ। अगर आपको कुछ ऐसे दिक्कत है तो आप अपने आप को फोर्स मत डालो, आप पहले खुद को पहचानो। ठीक है, खुद को प्रूफ करने से पहले खुद को पहचानो कि हाँ आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हैं। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि इन सब सुसाइड अवॉइडेबल हैं। कोचिंग क्लासेस को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोचिंग क्लासेस जो चला रहे हैं वो इस हिसाब से चलाएं कि हर एक स्टूडेंट को एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि वो प्रॉपर अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल लें। वो भीड़ वाले चाल में नहीं चलना, भीड़ के बीच में नहीं चलना। उनके लिए तो एक ऐसा हो जाता है कि हाँ हम ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं, एक भी स्टेप मेरा मिस हुआ तो हम गए।
तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को समझना चाहिए।